नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन राजू मास्टर शनिवार सुबह 11 बजे आपके सामने आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दे से हर कोई व्यक्ति, ये पूरे जीवन के अंदर हर कोई व्यक्ति यहाँ पे हमारे साथ में जो शामिल है, सबको कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहली बात, हम लोग अभी प्लास्टिक मनी वापरने में बहुत माहिर हैं। हमारे यहाँ से ऐसा बोला गया है, डिजिटल इंडिया के अंदर वी शुड यूज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वो बहुत सारी चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट एक बहुत ही बड़ा लाल डॉट है, वो है क्रेडिट कार्ड। आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी, डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड वापरना चाहते भी हो, अगर आप 50 दिन के लिए वो यूज़ करेंगे तो 50 दिन के बाद या 55 दिन के बाद यू हैव टू पे बैक। वो पे करना आप नहीं भूलें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। लास्ट वीक में एक बंदा आया था, उसके पास 3 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड थे और तीनों के अंदर वो मिनिमम बैलेंस भर रहा था। और सरप्राइजिंग थिंग वॉज, उसके बैलेंस के अंदर लिखा गया था, उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर मैंने देखा, उसके अंदर लिखा गया था करीब 24%। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी कौन सी ज़रूरत की चीज़ है जो आप 24% के ऊपर आप लेना चाहेंगे? तो जब भी आपको प्लास्टिक मनी यूज़ करनी है, प्लीज़ गो फॉर द डेबिट कार्ड, नॉट द क्रेडिट कार्ड। अनदर बात, दूसरी बात, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, एक्स्ट्रा पैसे यानी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने आगे बोला ही है कि आपकी जो भी इनकम है, सिंपल वे, आपकी इनकम का 20% अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 60 साल की उम्र के बाद आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने 20% इन्वेस्टमेंट किया है वहीं से आपको मिल जाएगा। जो बंदा 25 साल से काम करता है, 60 साल तक खाली 20% अगर वो उपयोग करता है तो उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसे ही हो जाता है। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होता है बहुत सारी चीज़ खरीदने के लिए। एक छोटी सी टिप्स देता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होता है कोई भी नई चीज़ लेने की, तो आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड हमेशा लगाओ। ये बहुत ही सिंपल वे आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप 30 दिन का वेटिंग पीरियड कहीं भी चीज़ पे लगा दो तो शायद 15-20 दिन के बाद आपके पास ही ऐसा कोई सॉल्यूशन आ जाएगा जिससे वो चीज़ की आपको ज़रूरत या तो नहीं पड़ेगी या तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको खर्चा नहीं करना है। अभी 2 दिन पहले मेरे क्लाइंट को मैं मिलने गया था, बहुत ही अच्छी, शी वॉज वर्किंग वेरी नाइस, उसका थॉट प्रोसेस भी अच्छा था, बहुत पढ़ी लिखी थी। बट जब हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की तो सी स्ट्रेट अवे सेड कि सर मुझे तो सबसे पहले एफडी रखनी है। अभी मुझे हंसी आ गई, वो बोलती है मुझे कि राजू मास्टर आप हंसते क्यों है? मैंने बोला आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी जानकार वाली हो और मुझे बोलते हैं मुझे एफडी रखनी है, तो इसीलिए मुझे हंसी आ गई। बोला एफडी में क्या होता है? मैंने बताया एफडी मीन्स फालतू डिपॉजिट। अगर आपको पैसे की कोई इज्जत नहीं है तो आप फालतू डिपॉजिट में पैसे रखो, तो फालतू डिपॉजिट में नहीं रखो। अगर आपको बहुत सारा टेम्पटेशन आता है, ऐसा दूसरा एक एग्जाम्पल था, एक बंदा जो जिसकी 55 साल की उम्र है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे की शादी हो गई, खुद का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। अभी वो बोलता है सर मुझे अभी इक्विटी में पैसे लगाने हैं। अभी आप ही सोचो, एज पर द फिनेंशियल एडवाइज़र मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इक्विटी खराब है, बट इतना जरूर कहूँगा कि एट द एज ऑफ 55 आपको खेलना है पैसे के साथ, वो भी इसके लिए कि आप संतुष्ट हो आपकी ज़िंदगी के साथ। इट इज़ बेटर, अगर आपको कुछ खेलना ही है तो आप इक्विटी से अंदर जो भी खेलेंगे या तो जो भी पैसा लगाएंगे तो वो एक एक्सपर्ट के साथ आप बैठ के अगर पैसा लगाएंगे तो बेटर होगा। उसके बाद पीपीएफ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं पीपीएफ में मुझे क्यों नहीं रोकना चाहिए। पीपीएफ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे वहाँ पे इंडिया के अंदर पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने अभी 2 वीडियो के पहले ही पीपीएफ वर्सेस एलआईसी वर्सेस दूसरी चीज़ों के बारे में बताया था। प्लीज़ लुक एट दैट, वो देखिए, उसके बारे में आपको बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा। दूसरी एक बात बता रहा हूँ कि जो भी बंदा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 31 मार्च के दिन पे मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, सर आज लास्ट दिन है, आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? कि मुझे टैक्स में से बेनिफिट लेना है। आई रिक्वेस्ट यू, 2 हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
इफ़ यू रियली वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ योर टैक्स प्लानिंग, अप्रैल में कीजिए, मार्च में नहीं। अगर आप अप्रैल में करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अगर आपको पीपीएफ में ही करना है तो 1 से 8 तारीख के बीच में कीजिए। अगर 1 से 8 तारीख के बाद में आप करेंगे तो उसका वो पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ लास्ट 31 ऑफ मार्च को करूँ वो बेनिफिट है, या तो 1 ऑफ अप्रैल को करूँगा वो बेनिफिट है। लास्ट वीक में मैं एक ऐसी फैमिली से मिला जहाँ पे मैं बैठा, वहाँ पे प्लानिंग करने के लिए हम लोग ने पूरा 3 घंटे का टाइम लिया था, फैमिली के साथ बहुत सारा डिस्कस किया। तब वो डिस्कशन के अंदर मैं सब कुछ मांगता हूँ कि आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एफडी है कि नहीं, पोस्ट में किया है कि नहीं, पीपीएफ में किया है कि नहीं, और कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट है, आपका ज़मीन मकान मिलकत ये वो फलाना डिकना बहुत सारी चीज़, पॉलिसी कितनी है, पर्सनल एक्सीडेंट कितना है। तो उसकी वाइफ ने कहीं से बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली और मुझे बता रही है, सर ये देखिए ये पॉलिसी में क्या है। मैंने हाथ में पकड़े बिना ही मैंने उसको बोल दिया, मैडम ये डेथ पॉलिसी है, आप संभाल के रखना। वो बोला, राजू मास्टर आपको कैसे पता है, आपने हाथ में पकड़ी भी नहीं है, फिर भी पहले से ही बोल देते हो डेथ पॉलिसी है। मैंने बोला इसीलिए कि जो चीज़ आपने ली है आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या बेनिफिट है। जब आपको पता ही नहीं है क्या बेनिफिट है तो वो पॉलिसी डेथ पॉलिसी ही बोला जाएगी, क्योंकि आपके जाने के बाद उसके अंदर बेनिफिट होगा या नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बेनिफिट होगा या नहीं। दूसरी बात, जो बंदे ने आपको दिया वो आपके टारगेट के लिए दिया कि उसके टारगेट के लिए दिया वो भी पता नहीं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप कहीं से भी पॉलिसी लो, आप बैंक में से ले सकते हो, कोई भी इन्वेस्टर से ले सकते हो, कोई भी LIC एजेंट से ले सकते हो, कहीं से भी आप लो, बट जो भी आप लो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करियो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपके फैमिली को इन्फॉर्म करो आपके पास कितने सेविंग्स अकाउंट है, आपके पास कितने करंट अकाउंट है, कौन कौन सी बैंक के अंदर आपके अकाउंट है, कौन कौन से लॉकर है आपके पास, लॉकर की चाबी कौन सी है, उसका पासवर्ड कौन सा है। प्लीज़ आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते तो एटलीस्ट आपकी वाइफ को बताओ या तो आपके बच्चे को बताओ जो समझदार है। तो इतनी जो इम्पोर्टेंट बात थी मैं आपको आज करने आया था। आई होप ये जो मेरी एडवाइस है आपको अच्छी लगी होगी। अब तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।